हम सबके गुरुजी प्रोफेसर देशराजन जी, वीसी साहब, आलोक जी, सीओ सुभारती, डॉक्टर शल्या राज, faculty and students. We have spent a delightful 2 hours celebrating the 125th anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose's birth anniversary. And as always, I am amazed at the talent in Subharti, its students and its faculty. और जो दो हमारे कंपेयर्स हैं, I am amazed at their proficiency because they've kept the entire program very cohesive, very entertaining. There has never been a dull moment, and with the same enthusiasm and verb that I asked Dr. Shalya Raji, professionals हैं कि ये तो she said हमारे students हैं. So congratulations to all of you. Really amazing, and keep up the good work. Subharti has the capacity to one of the leading universities of India, if not the world. But uske liye we all have to have that jazba, that we need to believe in it. Jaise Netaji believed himself. He died, I won't say, because we are still not very sure what happened to him. There are many theories, many conspiracy theories, but we know that he disappeared from public life on 18th August 1945 when he was just 48 years old. Now 48 years is not a very huge time for anybody to achieve as much as he did. But his was a life, जो हम कहते हैं ना, well lived. उन्होंने अपने हर क्षण, हर घंटे को में इतना अचीव किया जो कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता. His life was very truly action packed. हर समय कुछ ना कुछ वो सोचते थे और कुछ करते थे. और इसी कारण से कि उन्होंने इस पीरियड में इतने कम समय में, सूक्ष्म समय आई वुड से, में इतने अचीवमेंट्स किए. हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, और जब एक स्ट्रगल का पीरियड होता है तो बहुत सारी विभूतियाँ सामने आती हैं. लेकिन यदि नेताजी ने आईएनए को नहीं स्थापित किया तो हमारा हो सकता है इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को वो डायनेमिज्म नहीं मिलता, और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने को वो पुश नहीं मिलता. जब अंग्रेज़ों ने ये देखा होगा कि हिंदुस्तानी अपना खून भी बहाने को तैयार हैं, तो उन्होंने ये सोच मन बना लिया होगा कि भाई अब हमारी खैर नहीं है, अब हिंदुस्तान को छोड़ के जाना ही है. बहुत सारे स्लोगन्स उन्होंने उस पीरियड में, बहुत सारे स्लोगन्स नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने सामने दिए. एक जो बहुत फेमस है उनका, वो है मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये तो बहुत पॉपुलर है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा अपने आईएनए वालों को, और वो बिकेम अ नेशनल स्लोगन ऑल्सो फॉर एवरीबडी, दिल्ली चलो. दिस वॉज समथिंग ऑल्सो विच वॉज गिवन बाय हिम. आईएनए आर्मी ने इनकलाब जिंदाबाद को भी पॉपुलराइज किया था, और वो आज तक हम लोग के बीच में, हम लोग के जहन में है. जब भी कोई स्ट्रगल होता है तो उसको इनकलाब जिंदाबाद के नारे से ही उसमें जोश डाला जाता है. और इन थॉट्स की वजह से इतने सारे लोग आज़ादी के मूवमेंट में आए, क्योंकि जब वो देखते हैं कि एक नेता जो है वो इतना कर रहा है, अपना खून बहाने को तैयार है, इतना सैक्रिफाइस करने को तैयार है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को देख करके लोग उससे जुड़ते हैं. और
यही मैं आप लोगों से, सब बच्चों से कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी आपके सामने है, एक लीडरशिप रोल आप निभाइए। चाहे जो भी आपको रोल, जो भी आपका जॉब रहे, जो भी आपका क्षेत्र है इन फ्यूचर, उसको आप लोग, चाहे आप एक, जिसको कहें कि इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, आई वोंट से इवन इफ योर्स, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस काम के लिए भी औरतों को पैसा मिलना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड ऑफ देम। लेकिन जो भी माने बहुत ही एक सीमित, एक घर का एक घेरा हो, तो उसमें भी एक लीडर की ज़रूरत होती है, एक आदमी की ज़रूरत होती है, एक औरत की ज़रूरत होती है जो जिम्मेदारी ले अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने माता पिता के। तो एक लीडरशिप रोल हमें अपनाना है, क्योंकि उन्होंने ये लीडरशिप हम लोगों को दी और उनका ये विश्वास था कि केवल सैक्रिफाइस, जब तक हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, जब तक हम उत्पीड़न को सहेंगे नहीं, तब तक हम अपनी आज़ादी नहीं हासिल करेंगे। उसी तरह जब तक हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, जब तक हम सफरिंग को सहने की शक्ति नहीं रखेंगे, तब तक हम गुड लीडर्स नहीं बन पाएंगे। पीसी साहब ने बताया कि उन्होंने आईसीएस छोड़ा और आईसीएस में उनकी 4th पोजीशन थी, और उन्होंने जब ये छोड़ा तो अपने बड़े भाई को पत्र लिखा। नेताजी तो अच्छे परिवार के में जन्मे थे, और मगर उनके शायद 16 भाई बहन थे, जिसमें वो, या 14 भाई बहन थे जिसमें वो 6वें थे। सो इवन दैट काइंड ऑफ थिंग कि लोग कहते हैं सबसे बड़ा जो होता है वो नेचुरली एडवांटेज्ड होता है, लेकिन वो भी उनके साथ नहीं था। तो उस परिवार में भी जगह बनाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा। और तो उनको एक उस परिवार में जिसमें इतने सारे बच्चे थे, तो एक अपनी आइडेंटिटी तो उनको ढूंढनी पड़ी होगी। और ये जो लेसन उनको था, जो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खोजने का था, उन्होंने भारत माता को भी दिया। बिकॉज डोंट फॉरगेट, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का ये रूप नहीं था जो आज हम लोग के सामने है। बहुत सारे स्टेट्स थे, इंडिया वाज वेरी डिवाइडेड, बहुत प्रिंसली स्टेट्स थे, देयर वाज नो आइडेंटिटी ऑफ भारत माता। वो आइडेंटिटी क्रिएट की गई थी, और ये नारा भी नेताजी का ही था, जय हिंद वाला। जय हिंद, हिंदुस्तान को एक आइडेंटिटी उन्होंने दी, जिससे सब लोग एक जगह आए, एकजुट हुए, और उन्होंने एक यूनिटी की कॉल दी, विच वॉज पार्ट ऑफ हिज आईने थिंग, कि हमें इत्तेहाद, इत्तिमाद और कुर्बानी, यूनिटी, अग्रीमेंट एंड सैक्रिफाइस। It's such a beautiful coinage of words, selection of words, कि हमें संगठित होना है, हमें सहमति बनानी है, और हमें सैक्रिफाइस करने की क्षमता होनी है। क्योंकि जब आदमी अपने से बाहर निकलेगा तभी वो कुछ कर पाएगा। जब तक व्यक्ति अपने में सीमित रहेगा कि हम ही हम हैं, जो कुछ है वो हमारे लिए है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सैक्रिफाइस इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ लीडरशिप, और उन्होंने तो सैक्रिफाइस किया। ने आईसीएस की तो नौकरी हिंदुस्तानियों को मिलती नहीं थी, और यहाँ उनको मिली। उनके उस ज़माने में उनके फादर ने 10,000 रुपये भी दिए थे उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन वो सब छोड़ के अपने बड़े भाई को एक चिट्ठी में लिखा कि हमें तो आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, हम आईसीएस से त्यागपत्र दे रहे हैं। और नेताजी की एक, जिसको कहते हैं ना कि लाइफ में एक और सीख मिलती है, वो ये है कि उन्होंने अकेले ही बहुत चीज़ें हासिल की। उनका पूरी ज़िंदगी में स्ट्रगल था, वो इतने ब्रिलियंट थे, शायद उसके इस वजह से लोग उनके साथ, जो उनके समकक्षीय लोग थे, नहीं जुड़ते थे। तो सहारा देने वाले तो खैर उनको रास बिहारी
बोस ही मिले, लेकिन जो साथ में जो और नेता थे उस पीरियड के, जो लुमिनरीज थे, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, इनफैक्ट उनके अगेंस्ट ही रहे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी एक आर्मी सेटअप की, और वो बड़ी वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी थी और बहुत वॉर्स में पार्ट लिया, विच itself is so amazing कि एक आदमी ने अपनी बल बुद्धि, अपनी इच्छा शक्ति से एक इतनी बड़ी आर्मी तैयार करी, जिसने और आर्मीज के साथ योगदान किया, और they were not found lacking in any of these skills of warfare, which of course VC Saab would be better equipped to tell you. I have no personal experience of it. And जिसके कारण he was able to, अभी आपने हिटलर वाला एग्जाम्पल सुना, और भी नेशंस थे, उन्होंने इनको साथ दिया। इनफैक्ट जो कहते हैं ना कि ये सबमरीन में गए, और it was one of those rare transfers from between two submarines of a civilian, between two nations, और कितनी जद्दोजहद के बाद उन्होंने 6-8 महीने सबमरीन में गुजारे होंगे, which must have been so claustrophobic, कि उन्होंने escape कर पाए, और he was able to set up this army, give it future, I mean, and to shape it. और उनका विजन इतना ब्रॉड था कि उन्होंने एक अलग से एक महिलाओं की यूनिट सेटअप की, और उसका हेड उन्होंने लक्ष्मी स्वामीनाथन जी को बनाया, और इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया। किसने सोचा होगा कि एक इंडियन आर्मी बनेगी, आईएनए बनेगी, और उसमें एक अलग डिवीज़न औरतों का होगा, जिसकी हेड भी एक औरत होगी। आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ मीटिंग लक्ष्मी सहगल जी, एज शी वाज कॉल्ड लेटर। उनकी पुत्री हैं सुभाषनी अली, कानपुर में रहते हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई। सुभाषनी जी इज़ देयर, and such a courageous woman, उनके चेहरे से इतना तेज था। I met, she must have been 80 plus when I met her, 70-80, but so beautiful and with so much of strength of character in her. उनकी पुत्री भी उसी तरह है, इनफैक्ट लेबर लीडर हैं, और काफ़ी जिसको कहते हैं ना, हर चीज़ में आगे ही रहती हैं, हर प्रॉब्लम में। Now coming to his personal side, what I felt कि I should also know कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर इन्फ्लुएंसेस क्या थे। फैमिली इन्फ्लुएंसेस तो अपनी जगह थे, फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से वो ICS में अपीयर करे, फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उन्होंने BA की डिग्री ली ऑफ आई थिंक रिलीजियस स्टडीज़ और समथिंग, मेंटल एंड मॉरल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे? What was his thought process? तो what I read was कि नेताजी को immense faith था भगवत गीता पे, और जो हम लोगों का, हम सब का एक all of us know about भगवत गीता, and it was a great source of inspiration to him। और जितना भी जब वो जो उनका स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड द ब्रिटिश वर वेरी बेरहमी, आई वुड से, उन्होंने किसी के साथ रहम नहीं किया, तो उसमें भगवत गीता की टीचिंग्स, उनके एसेंसी हैड सो मच फेथ ऑन भगवत गीता कि वो दे स्टेड विथ हिम एंड दे हेल्प्ड हिम, दे गेव हिम दैट काइंड ऑफ मॉरल करेज। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि एक आस्था बना लीजिए, और उस पे एक विश्वास बना लीजिए, भगवत गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, whatever it is, you must have that intrinsic thing with you, जिसमें आपको विश्वास हो, और उसी के भरोसे अपनी ज़िंदगी को आगे लेते जाइए, to follow the teachings contained in whichever text you believe in. He was also deeply influenced by the teachings of रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद, जिसको उन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ा था, उनके वर्क्स को।
और brilliant scholar थे, but even then he was doing all these extra readings. तो आप लोगों को भी मेरा अनुरोध है, and I was very happy कि विभिन्न colleges के students were joining, which may not have, like physiotherapists were there and naturopathy students were there, from not only the fine arts students who were participating today, because all these अब तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कही जाती हैं, बट ऑल दीज windows that are being opened in your life today, apart from your mainstream studies, will help you appreciate the world better, will also may give you a lot of openings later on in life, and may help you during your times of crisis. स्वामी विवेकानंद की जो टीचिंग्स थी यूनिवर्सलिज्म पे, उनके नेशनलिस्टिक थॉट्स, हिज एम्फेसिस ऑन सोशल सर्विस एंड रिफॉर्म ने सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत कम उम्र से इंस्पायर किया। और जो आजकल आप देखेंगे जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, लाइक योग हैज़ कम बैक, बट योग आया कितने करीब 6000 साल पहले। वो जो कहते हैं ना कि पतंजलि ऋषि जी ने दिया था हम लोग को, और बीच में विलुप्त हो गया, लेकिन सडनली इट हैज़ कम बैक एंड द होल वर्ल्ड इज़ नाउ इनटू योग, मेडिटेशन एंड इनटू अ लॉट ऑफ Hindu scriptures. They are rediscovering India and India's rich heritage of thoughts, I would say. Scriptures are nothing but thoughts, ideology. In lot of I would say learnings that you are finding, lot of thoughts that are coming out. They go back to Indian literature, and they think, and they call it the Vedic thoughts. So this was something which really fascinated him. And बहुत सारे scholars सोचते हैं कि हिंदू स्पिरिचुअलिटी फॉर्म द essential part of his political and social thought throughout his adult life. हो सकता है जो स्पिरिचुअलिटी ये अपने साथ वो कैरी कर रहे थे, उसकी वजह से जो तेज़ उनमें था, उसने हिटलर को भी भयभीत कर दिया कि खड़े होकर के उनको सल्यूट कर दिया उसने। ये होता है when you meet a person who is, I would say, a spiritual superior, it comes very automatically कि इनको तो हमें नमन करना ही है, क्योंकि वो एक जिसको कहते हैं ना, everybody has a soul, and that your soul will recognize a superior soul, and this is what must have happened. हम सुभाष चंद्र जी ये भी बिलीव करते थे कि जो सोशलिज्म की जो policy, which we are a socialist republic in, it is in our constitution कि we believe in socialism. Everybody is equal, everybody should have equal opportunities, everybody has equal rights. This thing came from Swami Vivekanand. तो कल जब मुझे यहाँ आना था, आज मैं I was thinking about it, तो हमने कहा देखो कितना अप्रोप्रिएट है कि हम स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में सुभाष चंद्र जी को याद कर रहे हैं। For all you know, these thoughts that all of us are collectively having in this huge auditorium, which unfortunately because of COVID is not full, all these thoughts that are coming here about both the great men, स्वामी विवेकानंद जी जिनके नाम पे हमारी यूनिवर्सिटी है, एंड सुभाष चंद्र बोस जी जिनका लाइफ हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं इन अ वे, they for all you know, the spirits may still be with us, and so we all have to live up to the expectations of these great men, carry their thoughts with us, and this will help us progress. This will help Subharti in becoming one of the top universities. And with these words, my blessings to all of you, and my best wishes to all of you, especially the faculty.
the students, and everybody associated. You know, you can't really say ki there is anybody who is not so. Everybody associated with this program, my blessings and my best wishes to all of you. Thank you so much. सुभारती